नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। आज हम चंडीगढ़ में पहुंचे हैं और चंडीगढ़ में जब हम पहुंचे तो एक स्पेशल एजुकेटर है चंदन बाला, उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। स्पेशल चाइल्ड्स में वो डील करते हैं। देखिएगा, परिवार से समाज से कटे हुए बच्चे होते हैं जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में मंदबुद्धि कह देते हैं, लेकिन इन्हें ये स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं और उन्हीं की वो एजुकेटर है। क्या वो करते हैं, क्या बदलाव समाज में लाते हैं, यही सब बात करने के लिए पहुंचे हैं चंडीगढ़ में चंदन बालाजी के पास। मैडम, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। थैंक यू सो मच। जी मैडम, जानना चाहूंगा कि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है स्पेशल एजुकेटर आखिर होते क्या है, वो आपसे जानना चाहता सर, स्पेशल एजुकेटर होते हैं जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं, वो हर चीज़ का विषय के बारे में ज्ञान देते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके फिर उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन हम उनको उस तरीके से नहीं पढ़ा पाते और वो पढ़ नहीं पाते हैं। सो इसीलिए पहले हम बच्चे को जानते हैं, फिर उसकी जानने की क्षमता को जानते हैं, तब हम उनकी शिक्षा के बारे में सोचते हैं कि कैसे पढ़ाएं। हूँ। जी जी, मैम वही जानना चाहता हूँ कि किस तरह के बच्चों को आप डील करते हैं। सर, इसमें हम जैसे हमारी सामाजिक सारा पर्यावरण है, उसमें जैसे नॉर्मल बच्चों को बोला जाता है कि ये बुद्धू है, ये कर नहीं सकता, तुम मोबाइल तो बड़ा अच्छा चला लेते हो लेकिन पढ़ाई के मामले में तुम बिल्कुल ज़ीरो हो। जी तो हम उन बच्चों को देखते हैं और उन बच्चों को समझ कर उनको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे सब्जेक्ट वाइज थोड़े पीछे रह जाते हैं। नॉर्मल क्लास में उनको पीछे बैक बेंचर्स बोला जाता है और उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। स्लो लर्नर कहा जा सकता है, वो मंदबुद्धि कहा जाता है। वो फिर सारी हमारी भाषाएं आ जाती है, आगे हमारी कैटेगरीज हैं जी जिसमें हम उनको डिवाइड करके उनके साथ वो वाली सारी डीलिंग करते हैं। जी। तो वो सब हम आगे चल के बच्चे के साथ काम करते हैं, फिर उनको अलग अलग टेक्निक से करवाना हमने भी वही चीज़ें हैं, लेकिन हमारा प्रोसीजर डील थोड़ा करने का डिफरेंट तरीका। हो जी, जाता है। वही मैं जानना चाहता हूँ कि स्पेशल एजुकेटर इस प्रोफेशन में कब से आप हैं और आने की वजह क्या थी। सर, स्पेशल एजुकेटर बनाने की वजह मिसेस भारती कपूर थी जी और बनने की वजह मेरी बेटी थी। जी आज मेरी बेटी की वजह से मैं शायद अपने आप को लकी भी मानती हूँ कि उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। उसी की वजह से मैं भारती मैम के साथ मिली और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई, अदरवाइज मैं भी एक टिपिकल हाउसवाइफ होती। यानी आपको जो एक चैलेंज दिया, जो आपकी बेटी में एक दिक्कत भगवान ने दी, तो उसको आपने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट चैलेंज किया। किया। यस। आप सीखने के लिए निकले, भारती मैम से मिले, उसके बाद आपने सोचा कि अपनी बेटी को ही क्यों, दुनिया के और बच्चों को भी, पूरे समाज को यस। दिक्कतों को दूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ जब भारती मैम ने जब मुझे मैं उनसे मिली तो मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए गई थी, क्योंकि हमारे पास ही एक लड़की पढ़ाती थी, तो उसने मुझे कहा कि आंटी मुझे लगता है इसको प्रॉब्लम है, तो ये नॉर्मल स्कूल में नहीं कवर अप कर पाएगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे भारती कपूर है, आप उनके पास चलो। तो आंटी, मैं इसको हेल्प की ज़रूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है आपकी बेटी। सो मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कर सकती हो। मैंने कहा मैम, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली के हालात ऐसे ही थे, तो मैंने कहा मैं इतना नहीं पे कर सकती। तो देन शी सेड कि व्हाट यू कैन डू। मैंने कहा मैम, वट एवर यू से आई विल डू। मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे सोर्स थोड़े कम हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ जॉब करोगी। मैंने कहा मैम, एनी जॉब आई कैन डू। तब उन्होंने मुझे कहा कि चंदन, तुम कंप्यूटर का काम शुरू करो। मैंने उनके साथ कंप्यूटर 2008 में शुरू किया और सिखाया भी पूनम मैम ने, उनके साथ पूनम मैम होते थे, उन्होंने सिखाया। और साथ में भारती मैम ने सारा मुझे डील करा। बट तब मैं एज अ ऑफिस में काम करती थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। बट व्हेन आई सॉ माय डॉटर ग्रोइंग अप, जो लड़की लिखना ही नहीं चाहती थी, अब वो लिखती भी थी, अब वो ड्राइंग करने की कोशिश करती थी। कितने साल की थी बेटी। तब 8 साल की थी। 8 साल की थी ये, और पढ़ाई में ज़ीरो थी, लेकिन लर्निंग पावर इसकी इतनी स्ट्रांग थी कि ये किसी को भी सुनती थी, इसको वो सब चीज़ें याद रहती थी। मतलब ये चीज़ें भूलती नहीं थी। और इसकी टीचर थी इंदिरा हॉलीडे होम में, उन्होंने मुझे बोला कि मैम, योर डॉटर इज़ एक्सीलेंट इन लर्निंग एंड स्पीकिंग, बट शी इज़ नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। दिक्कत क्या थी, लिखना नहीं, बस उसने उसको उसने पसंद नहीं था या उसकी वो हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम थी। फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। शी इज एक्टिव नाउ ऑल्सो। अब वो 20 साल की हो रही है, लेकिन उस वक्त भी और आज भी उसको लिखने में दिक्कत है।
अगर उससे कोई चीजें पूछी जाएं तो उसको वो सब पता होती हैं। आज भी दिक्कत आज भी वो दिक्कत है, लिखना नहीं चाहती, टाइपिंग करवा लो वो कर देगी, लिखने में। स्पेलिंग पूछ लो, सेंटेंस पूछ लियो, सब कुछ सारी टेक्निक्स वो जी फॉलो बिल्कुल करती बिल्कुल। है। तो किस तरह से फिर जब आप वहां पर गए हैं, कपूर मैम से आप मिले हैं, उसके बाद क्या क्या बदलाव आया जीवन में? पहले आप ऑफिस में करते थे, फिर आप कब बच्चों को डील करने लग गए? मतलब वही होता है कि जैसे कोई टीचर एब्सेंट है तो चलो चंदन आप थोड़ी देर बैठ जाओ बच्चों के साथ, उनके साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेम जैसे मेरी डॉटर के साथ मुझे अच्छा लगता था कि वो एक तो टचवुड प्यारी बहुत थी और दूसरा उसकी बातें बहुत अच्छी होती थी। सारे बच्चे जितने उस टाइम थे, आई थिंक 20 किड्स वर देयर इन आवर स्कूल, तो मतलब वो सारे बच्चे अट्रैक्टिव, बड़े ही अटैच होने वाले, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो भी ऐसे बच्चे हैं वो अपनी तरफ बहुत जल्दी खींचते हैं उनके सबको, अंदर मासूमियत होती है शायद। बहुत ज्यादा मासूमी होती है। जी जी। तो फिर मैम ने बोलना चल अच्छा तू इसको ये करवा दे, मैंने वो करवाना, मुझे मजा आने लगा। फिर धीरे धीरे मैम ने देखा कि, कहते मुझे ही बोला उन्होंने कि जन तेरे में कैपेसिटी है, तुम कोर्स कर लो। तो फिर मैम के साथ मैंने स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर कोर्स लिया। किया, उसके बाद आप फिर फुल टाइम करने लगे? फिर फुल टाइम उन्होंने मुझे करा। जी जी। मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ज्यादा अच्छा डील करना आपको छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अच्छे बच्चों लगे? को, हाँ, मुझे बच्चों के साथ, मुझे टीचर बनना शुरू से ही पसंद था। जी। तो बाय आप फाइनली आप बन गए? फाइनली मैं कितने स्पेशल, बच्चों का जीवन अभी तक बदल चुके हैं आप? सर देखो नंबर तो अभी तक नहीं पता, जी। लेकिन ये है कि हर साल 10 से 15 बच्चे हमारे साथ यहाँ से चेंज होके जाते हैं। चेंज होते जाते और एवरी किड, हम लोग जैसे शुरू में ही पेरेंट्स को कह देते हैं कि 3 महीने तक हमसे कोई ना कुछ पूछे, क्योंकि बच्चों के हैं। साथ, समझेंगे हम उनको, समझना हाँ, चाहेंगे। हमें समझना है उनको। लेकिन ये है कि महीने के बाद पेरेंट्स खुद ही आके कहने लगे कि वी आर फाइंडिंग सम चेंजेस इन द किड। सो वो थोड़ी सी जो कहते हैं ना फीडबैक मिलती है, उसी से हमारा उसी मनोबल से। बढ़ता है। तो अब आगे भविष्य में आपकी योजनाएं क्या है? सर भविष्य में अभी तो फिलहाल मैं इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करूंगी, डेफिनेटली मैं इसको नीचे तो छोड़ूंगी नहीं, जब तक मैम का ड्रीम है ये, तो मैं इसको पूरा तो पूरी लगन से करूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा, क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशन तो हैं। जी। सो उन लिमिटेशंस के बाउंड में मैं जितना मैक्सिमम करूंगी, मैं स्पेशल एजुकेशन मरते दम तक छोड़ूंगी तो नहीं। टीचिंग करते रहेंगे या खुद का एक स्कूल या एकेडमी बनाने वाले हैं? अगर भगवान ने चाहा तो स्कूल तो डेफिनेटली बनेगा, जी क्योंकि ये भारती मैम का ड्रीम है और मुझे उनके ड्रीम को आगे लेके जाना है, बिकॉज उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, जी। एक घर की चार दीवारी से निकाल के उन्होंने दुनिया में दिखाया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। सर ये मेरे लिए, आप समझ ही, मैं किसी को बता नहीं सकती कि ये कितना प्राउड मोमेंट है, और उस लेडी को मैं इस टाइम कितना मिस कर रही हूँ आपकी कि बातों से लग रहा है कि आपके लिए शायद वो मेंटर थे, आपके गुरु थे, आपके यस, शिक्षक थे, सब कुछ थे सब शायद। कुछ इस टाइम वही थे। सो देखिएगा, अगर आपका ट्रिब्यूट होगा, भारती कपूर जी को आपका ट्रिब्यूट होगा, अगर आप अच्छे से उनके लिए कुछ करते हैं, उनका नाम आगे बढ़ाते हैं। राइट, आई वांट टू टेक इट दैट, कि मुझे उन्होंने, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक तो अपना मतलब मत रखो, जितना मिलता है देते जाओ। और यही चीज उन्होंने मुझे मतलब 5-6 साल पहले बोली थी कि चंदन मेरे पास ना बहुत कुछ है, आप ले लो। एक। पर जी हर जी। किसी की एक लिमिट हो जाती है कि, और ये नहीं पता था कि वो इस तरह से जी चले जाएंगे। देखिएगा, मैं एक चाहूंगा कि जो दर्शक हैं हमारे अभी देख रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज में स्पेशल चाइल्ड्स हैं, राइट, उनके लिए क्या मैसेज आप करना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज, प्लीज एक ही मैसेज है कि आप लोग अपने बच्चों को आगे लेके आए। पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। मैं पेरेंट्स से भी पूछती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है आज तक, लेकिन क्या उन्होंने हर चीज यूज की है? इवन मैथ्स को ले लो या साइंस को ले लो, बच्चा जिस चीज में आगे जाना चाहे आप उसे उस फील्ड में आगे लेके जाएं। बहुत सारे आज के टाइम में तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बच्चों को घरों में बंद ना करें, उनको एक्सपोजर दें, उनके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी निकले हुए हैं, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज दें जिसमें वो अपनी लाइफ को सेटल कर सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। जिस तरह से हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, बच्चों को भी डिपेंडेंट ना छोड़े। जी जी। मतलब अगर कोई सुझाव, किसी तरह की सलाह लेनी है, तो क्या वो चंदन बाला शर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं? एनी टाइम, एनी एनी पेरेंट्स कैन contact मी फॉर द किड्स, आई एम अवेलेबल 24/7। जी बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को मैं बता दूं कि चंदन बालाजी का नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया गया है, आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कंचन टीवी से आप कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपको जरूरत है तो हम आपको चंदन बालाजी से मिलवाएंगे, और आपकी कोई भी सुझाव, समस्या, कोई भी दिक्कत है वो सॉल्व करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और इस बार
बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैम कंचन टीवी से बात करने के लिए। यस, थैंक यू सो मच। और इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए है कि प्लीज अपने बच्चों को एक्सपोजर दें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सपोजर दें। थैंक यू सो मच। ये थे चंदन बाला शर्मा जी, अपने प्रोफेशन को लेकर लगे रहते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ काम करते हैं और स्पेशल चाइल्ड के लिए तो वो इतना सोचते हैं, क्योंकि जब हम उनसे बातें कर रहे थे तो उनकी आंखें कहीं ना कहीं थोड़ी सी नम हुई थी। अपनी मेंटर कपूर साहिबा के लिए भी उनके मन में बहुत श्रद्धा है, उनके लिए कुछ करना चाहती है, उनका नाम आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे व्यक्तित्व जीवन में बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो हमें उन्हें सहेज कर रखना चाहिए, उनसे समाज को फायदा उठा लेना चाहिए। उनकी सलाह है, सुझाव है, समस्याओं का हल वो बताते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति के सानिध्य में आके फायदा ही मिलता है, और यही फायदा उठाने के लिए कंचन टीवी पहुंचा था कि हमारी इस इंटरव्यू से अगर किसी भी एक बच्चे का जीवन सुधर पाया, संवर पाया, तो हमें बड़ी खुशी होगी, कंचन टीवी को बड़ी खुशी होगी। और आप भी इस खुशी में भागीदार हो सकते हैं हमारे वीडियो को शेयर करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कहीं भी आपके आस पड़ोस में कहीं भी ऐसा स्पेशल चाइल्ड है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम उसको बेहतर जीवन बनाने में कोशिश करेंगे। आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा निखिल पार्चा के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।